मध्यम निकाय 88 बाहितिका सूत। ये जो सूत है कुशल और अकुशल धर्म के बारे में है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंड का आश्रम में विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान आनंद सुबह अपना वस्त्र पहन करके भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकला। श्रावस्ती में भिक्षाटन के बाद भोजन करके जब वापस आ रहा था, मिगार माता का ध्यान केंद्र है पुब्बा रामा, वहाँ पर दिन का ध्यान के लिए निकला। इस समय कौशल के राजा पसेनदी एक पुंडरीका ऐसा हाथी के ऊपर चढ़ कर के दोपहर के समय में श्रावस्ती से बाहर निकल रहा था। तब राजा पसेनदी बहुत दूर से ही आयुष्मान आनंद को देखा तो अपना मंत्री जो सिरिवड्ढा है उसको ये कहा, मंत्री सिरिवड्ढा, ये आयुष्मान आनंद ही है ना? जी महाराजा, ये आयुष्मान आनंद ही है। फिर राजा पसेनदी एक आदमी को बुलाया और ऐसा कहा, पुरुषा, आप आयुष्मान आनंद के पास चली जाइए और मेरा नाम लेकर के अपना सिर से आयुष्मान आनंद का चरण का वंदन कर लेना और उसके बाद ऐसा कहता है ना, बंदे कौशल का राजा पसेनदी, अपना सिर से आपका चरण का वंदन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसा कहना, बंदे आपको कोई जल्दी नहीं है तो अनुकंपा करके एक मुहूर्त का प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है देवा, ऐसा करके उस आदमी ने प्रत्युत्तर दे दिया। फिर राजा ने जैसे कहा ऐसा ही उसने किया। आयुष्मान आनंद के पास वो व्यक्ति चला गया। आयुष्मान आनंद को वंदन करते हुए ऐसा कहा, बंदे कौशल के राजा पसेनदी अपना सिर से आपका चरण स्पर्श करने के लिए बोला है और अगर आपको जल्दी नहीं है, एक मुहूर्त का प्रतीक्षा करने के लिए, अनुकंपा करके प्रतीक्षा करने के लिए बोला गया है। तब आयुष्मान आनंद मौन होकर के उसके लिए सम्मत किया। तब राजा पसेनदी जितना दूर हाथी जा सकता है उतना दूर हाथी में चढ़ कर के चला गया। उसके बाद हाथी से नीचे उतर करके पैदल आयुष्मान आनंद के पास चला गया। फिर आयुष्मान आनंद को वंदन करके एक और जगह खड़ा हो गया। फिर आयुष्मान आनंद को ऐसा कहा, बंदे आपको कोई जल्दी नहीं है तो अनुकंपा करके अचिरवती नदी के तट पर आप थोड़ी देर इंतज़ार करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आयुष्मान आनंद मौन होकर के उसके लिए सम्मत किया। फिर आयुष्मान आनंद अचिरवती नदी के तट पर पहुंच गया। वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे आसन बिछा करके उसमें बैठ गया। महाराजा पसेनदी जितना दूर हाथी में जा सकता है उतना दूर हाथी में चला गया। उसके बाद हाथी से उतर करके पैदल चला गया, आयुष्मान आनंद के समीप चला गया। फिर महाराजा आयुष्मान आनंद को वंदन करके एक और जगह खड़ा हो गया। फिर आयुष्मान आनंद को ऐसा कहा, बंदे आयुष्मान आनंद, आप हाथी के ऊपर बैठ सकते हो। बस महाराजा आप बैठिए, मैं अपने आसन पर बैठा हूँ। तब महाराजा ने बिछाए हुआ आसन पर बैठा और उसके बाद आयुष्मान आनंद को ऐसा कहा, बंदे आनंद, भगवान ऐसा कुछ काय समाचारम करता है क्या जिसको श्रमण ब्राह्मण ने निंदा करता है? काय समाचार का मतलब जो शरीर से जो कुछ कर्म करता है उसको काय समाचारम ऐसा कहता है, और वाणी से जो कुछ कर्म कहता है उसको वाणी समाचारम, नहीं तो वची समाचारम ऐसा कहता है। मन से जो कुछ कर्म करता है उसको मनो समाचारम ऐसा करके कहता है। नहीं महाराजा, भगवान ऐसा कोई शरीर का कोई कर्म नहीं करता जिससे श्रमण ब्राह्मण निंदा करता है। बंदे आनंद, भगवान ऐसा कोई वची समाचार करता है क्या जिससे जो श्रमण ब्राह्मण है भगवान को निंदा कर सकता है? वाणी से ऐसा कोई काम करता है क्या? नहीं महाराज, तथागत ऐसा वाणी से कोई कर्म नहीं करता जिससे दूसरा जो श्रमण ब्राह्मण है भगवान के ऊपर निंदा कर सकता है। बंदे आनंद, भगवान ऐसा कोई मनो समाचारम
ऐसा कुछ करता है क्या जिससे अन्य श्रमण ब्राह्मण है भगवान को निंदा कर सकता है? महाराजा, भगवान ऐसा कोई मनोसमाचारम या मनोकर्म नहीं करता जिससे अन्य श्रमण ब्राह्मण भगवान को निंदा कर सकता है। ऐसा कोई काम नहीं करता। आश्चर्यम बंदे अद्भुतम बंदे। मैं अपने प्रश्न को पूरी तरह व्याख्यान करके नहीं पूछ पाया, लेकिन आयुष्मान आनंद मेरे लिए वो काम किया। बंदे, जो मूर्ख लोग हैं, बिना सोच समझ करके दूसरों को निंदा या प्रशंसा करना वो इतना गौरव की बात नहीं है। लेकिन जो योग्य पुरुष है, प्रज्ञावान पुरुष है, उन लोग चीज़ को परिशोधना करने के बाद किसी को निंदा या प्रशंसा करता है, वो बहुत गौरव की बात है, ऐसा करके मैं सोचता हूँ। लेकिन बंदे आनंदा, कौन सा काय कर्म है या काय समाचारो है जिसको जो ज्ञानी श्रमण ब्राह्मण निंदा करता है? महाराजा, अकुशल काय समाचार। अकुशल का मतलब जो पुण्य नहीं है, पाप है। बंदे, कौन सा अकुशल काय समाचार? अकुशल काय कर्म क्या है? महाराजा, सावज्य काय समाचारो, निंदनीय जो काय कर्म है उसी को। बंदे, निंदनीय काय समाचार क्या है? महाराजा, द्वेष भरा हुआ या हानि भरा हुआ शरीर का जो कर्म है। बंदे, हानि भरा हुआ वो काय कर्म क्या है? महाराजा, काय समाचारो दुख विभाग, दुख देने वाला वो काय कर्म है। बंदे, दुख देने वाला उस काय कर्म क्या है? महाराजा, ऐसा जो काय कर्म खुद को भी हानि कर लेता है, दूसरों को भी हानि कर लेता है, दोनों को हानि कर लेता है, उससे अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। महाराजा, उस तरह का जो काय कर्म को ज्ञानी श्रमण ब्राह्मण निंदा करता है। बंदे, कौन सा वजी समाचार को या वाणी का जो कर्म को प्रज्ञावान श्रमण ब्राह्मण निंदा करता है? महाराज, अकुशल वजी समाचार को। बंदे, अकुशल वाणी का कर्म क्या है या वजी कर्म क्या है? महाराज, जो निंदनीय वाणी का कर्म है। बंदे, ये निंदनीय वाणी का कर्म क्या है? महाराज, द्वेष भरा या हानि भरा वाणी का कर्म है। द्वेष भरा जो वाणी का कर्म क्या है? महाराजा, जो वाणी का कर्म है बाद में दुख देता है, दुख विभाग वाला है। बंदे, दुख विभाग वाला वाणी कर्म क्या है? महाराजा, जो वाणी कर्म आपको भी हानि पहुंचता है, दूसरों को भी हानि पहुंचता है और आपको और दूसरों को दोनों को हानि पहुंचता है, जिससे अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। प्रज्ञावान लोग उस तरह का जो वाणी का कर्म का निंदा करता है। बंदे, किस तरह का मनो समाचार को या मनोकर्म को प्रज्ञावान श्रमण ब्राह्मण निंदा करता है? महाराजा, अकुशल मनो समाचार को या अकुशल मनोकर्म को। बंदे, अकुशल मनोकर्म क्या है? महाराजा, जो मनोकर्म निंदनीय है। बंदे, निंदनीय मनोकर्म क्या है? महाराजा, द्वेष वाला जो मनोकर्म है। बंदे, द्वेष वाला जो मनोकर्म क्या है? महाराजा, जो मनोकर्म दुख विभाग या दुख का फल बाद में देता है। बंदे, दुख विभाग उस मनोकर्म क्या है? महाराज, जो मनोकर्म आपका हानि का कारण बन जाता है, दूसरा का हानि का कर्म बन जाता है, आपका और दूसरा का दोनों का हानि का कारण बन जाता है। इससे अकुशल धर्म बढ़ जाता है, कुशल धर्म घट जाता है। इस तरह का जो मनोकर्म है उसको प्रज्ञावान लोग निंदा कर लेता है। यहाँ पे शरीर का जो बुरा कर्म है आप सब जानता है, चोरी करना, व्यभिचार करना, प्राणियों को हिंसा करना, ये सब शरीर का काय कर्म हो जाता है, बुरा कर्म हो जाता है। और वाणी का जो बुरा कर्म है, झूठ बोलना, कड़वी बात बोलना, चुगली का बात बोलना, ये सब है। और मन का जो बुरा बात है, हिंसा का संकल्प,
द्वेष वाला संकल्प, राग वाला संकल्प, सब ऐसा उसमें आ जाता है। बंदे, भगवान ये सब अकुशल धर्म को छोड़ने के लिए कहता है क्या? महाराजा, तथागत ने ये सारा अकुशल धर्म को छोड़ा है और सारा जो कुशल धर्म को अपनाया है। बंदे आनंद, कौन सा जो काय समाचारो है या काय कर्म है जिसको प्रज्ञावान श्रमण ब्राह्मण निंदा नहीं करता? महाराजा, कुशल काय कर्म को। बंदे, कुशल काय कर्म क्या है? महाराजा, जो निंदनीय नहीं है ऐसा काय कर्म। लेकिन बंदे, निंदनीय नहीं है ऐसा काय कर्म क्या है? महाराजा, जिसमें द्वेष नहीं है ऐसा जो काय कर्म। बंदे, द्वेष नहीं है ऐसा काय कर्म क्या है? महाराजा, जो काय कर्म हमको सुख विभाग बाद में सुख देता है ऐसा काय कर्म। बंदे, सुख देने वाला वो काय कर्म क्या है? महाराजा, ऐसा जो काय कर्म आपको भी सुख देता है, दूसरों को भी सुख देता है, आपको और दूसरों को दोनों को सुख देने वाला ऐसा काय कर्म, जिससे अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है, ऐसा जो काय कर्म है प्रज्ञावान श्रमण ब्राह्मण उसको निंदा नहीं करता। इसमें पहले अकुशल काय धर्म के बारे में बोला, उसका विपरीत है। जैसे अहिंसा का पालन करना, दान का देना, शील का पालन करना, ये सब कुशल काय समाचार में या कुशल शरीर का आचरण में आ जाता है। बंदे, कौन सा जो वजी कर्म है या वाणी का कर्म है प्रज्ञावान लोग जिसको निंदा नहीं करता? महाराजा, कुशल वाणी का कर्म। बंदे, कुशल वाणी कर्म क्या है? महाराजा, जो निंदनीय नहीं है ऐसा जो वाणी कर्म को कुशल वाणी कर्म ऐसा कहता है। बंदे, निंदनीय नहीं है ऐसा वाणी कर्म क्या है? महाराजा, जो द्वेष नहीं है ऐसा वाणी कर्म को निंदनीय नहीं है ऐसा कहता है। बंदे, द्वेष नहीं है ऐसा वाणी कर्म कौन सा है? महाराजा, जो सुख देने वाला जो वाणी का कर्म है उसको कहता है। बंदे, कौन सा जो वाणी का कर्म है सुख देता है? महाराजा, जो वाणी कर्म आपको सुख देता है, दूसरों को सुख देता है, आपको और दूसरों को दोनों को सुख देता है, ऐसा वाणी कर्म। इससे अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। इस तरह का जो वाणी का कर्म है जिसको प्रज्ञावान श्रमण ब्राह्मण निंदा नहीं करता। बंदे, कौन सा जो मनोकर्म है जिसको प्रज्ञावान श्रमण ब्राह्मण निंदा नहीं करता? महाराजा, कुशल मनो समाचारो, कुशल मनो कर्म। बंदे, कुशल मनोधर्म क्या है? महाराजा, जो निंदनीय नहीं है ऐसा मनोकर्म है कुशल। बंदे, जो निंदनीय नहीं है ऐसा मनोकर्म क्या है? महाराजा, जिस मनोकर्म में द्वेष नहीं है वो निंदनीय नहीं है। बंदे, जिस मनोधर्म में द्वेष नहीं है वो क्या है? महाराज, जो मनोकर्म सुख का फल देता है। बंदे, सुख विभाग वाला वो मनोकर्म क्या है? महाराजा, जो मनोकर्म आपको भी सुख देता है, दूसरों को भी सुख देता है, आपको और दूसरों को दोनों को सुख देता है, जिससे अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है, ऐसा मनोकर्म को प्रज्ञावान श्रमण ब्राह्मण निंदा नहीं करता। बंदे आनंद, भगवान इस सारे कुशल धर्म को ग्रहण करने का प्रशंसा करता है क्या? महाराजा, तथागत ने सारा जो अकुशल धर्म है उसको छोड़ा है और कुशल धर्म को अपनाया है। आश्चर्य बंदे, अद्भुतम बंदे, आयुष्मान आनंद ने इसको सही तरह से वर्णन किया है। आयुष्मान आनंद जिस चीज़ को सही तरह से उत्तर दिया उससे मैं प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया, इतना संतुष्ट हो गया। अगर आपको एक हाथी रत्न देना चाहिए तो मैं ज़रूर उस हाथी का रत्न आपको दे दूंगा। अगर एक अश्वरत्न आपके लिए अनियोज्य है तो मैं ज़रूर आपके लिए एक अश्वरत्न दे दूंगा। नहीं तो एक अच्छा ग्राम आपके लिए अनियोज्य है
तो मैं एक अच्छा ग्राम आपको दे देता, बट बंदे मैं जानता हूँ ये सारा चीज़ आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ये जो आयात किया हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को विदेह राजकुमारी का जो पुत्र है, मगध का राजा अजातशत्रु, उसने मुझे दिया था। लंबाई 16 है और चौड़ा 8 है। आयुष्मान आनंद बंदे, आप अनुकंपा करके इस कपड़ा को ग्रहण कीजिए। बस महाराजा, मुझे 3 चीवर है तो चीवरों से मैं परिपूर्ण हूँ। बंदे, आप और मैं, हम दोनों इस अचिरवधि को देख रहा है। जब पर्वतों में बहुत ज़्यादा बारिश करता है, ये अचिरवधि पूरा भर कर के पानी भर जाता है। इसी प्रकार आयुष्मान आनंद इस कपड़ा से अपन के लिए 3 कपड़ा बना सकता है और आपका जो पुराना कपड़ा है सब ब्रह्मचारियों को दे सकता है। इसी तरफ मेरा जो दान है, इस नदी में बारिश के टाइम में पानी भर जाता है, उसी प्रकार का फल मुझे मिलेगा। बंदे, आयुष्मान आनंद अनुकंपा करके इस आयात किया कपड़ा को आप स्वीकार कर लीजिए। तब आयुष्मान आनंद ने उस कपड़े का स्वीकार किया। तब कौशल का राजा पसेंदी आयुष्मान आनंद को ऐसा कहा, ठीक है बंदे, मुझे अभी जाना है, मुझे बहुत काम करना है, बहुत काम मेरा बाकी है। महाराजा, आप जिसको समय समझता है ऐसा आप कर सकता है। तब राजा पसेंदी आयुष्मान आनंद जो कहा उसको स्वीकार किया, सहमत किया। उसके बाद अपने आसन से उठ करके आयुष्मान आनंद को वंदन करके आयुष्मान आनंद को दाएं तरफ रहते हुए 3 बार प्रदक्षिण किया। उसके बाद वहाँ से चला गया। महाराजा जाने के बाद आयुष्मान आनंद भगवान के पास चला गया, वंदन किया, एक और जगह बैठ गया। बैठने के बाद जो कुछ हुआ है सब कुछ भगवान को सुनाया। फिर आयुष्मान आनंद उस कपड़े को भगवान को दे दिया, भगवान को भेंट कर दिया। तब भगवान ने भिक्षुओं को ऐसा कहा, भिक्षुओं, राजा पसेनदी बहुत ही भाग्यवान है, बहुत ही भाग्यवान है। कौशल के राजा पसेनदी आयुष्मान आनंद को देख पाया, देख करके वंदन कर पाया। भगवान यही बोला था। तब उस भिक्षुओं ने भगवान का जो वचन का अनुमोदन किया, उसको अभिनंदन किया। बाहिदिकत सूतम निठितम। दोस्तों, ये सूत्र अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य कर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।